हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग लगातार राजस्थान से जुड़ी सभी परीक्षा जैसे जिसकी पटवारी, पुलिस शिक्षक, आरएएस, अन्य सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं और इससे रिलेटेड हम लोग हर एक टॉपिक वाइज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करते जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारी लगभग 7 क्लासेस हो चुकी है जो कि काफ़ी अच्छी हुई हैं। उसमें हमने वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कि अभी तक एग्जाम में आए हैं या आगे एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको किसी भी और गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पहले से टॉपिक पढ़ा हुआ है और अगर आप वो क्वेश्चन करते हैं तो आपका एकदम 100% तैयार हो जाएगा। और अगर आपने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा और अगर आप हमारे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल से भी समझाया हुआ है। तो ध्यान रखें दोस्तों, वो क्लासेस आप जरूर देख लें। उन सभी क्लासेस का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा और इस क्लास की PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चाहूँगा जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं या फिर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों वो है राजस्थान प्रजामंडल एवं प्रजा प्रतिशत द्वारा संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में जो प्रजामंडल आए थे, अलग अलग रियासत ने अलग अलग प्रजामंडल बनाए थे, उन सभी से संबंधित प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों प्रजामंडल ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इसलिए इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी लगभग मैंने 70 से 80 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है यानी गलत सुमेलित है? तो कृषि आंदोलन और उसके नेता। बेगू में दोस्तों रामचरण चौधरी जी नहीं किया था। बूंदी के नैनूराम शर्मा, बिजुले के विजय सिंह प्रतीक और बीकानेर के नरोत्तम सिंह लाल। गलत है दोस्तों, बीकानेर में नरोत्तम लाल जोशी जी नहीं किया था, तो ये गलत युग्म है। अगला प्रश्न है, कागड़ा कांड किस प्रजामंडल आयोग में हुआ था? जयपुर, बीकानेर, कोटा या झालावाड़? तो कागड़ा कांड है दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल में हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा बा। अगला है, सुमेलित कीजिए कि कौन सा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो बता देता हूँ आपको दोस्तों, जैसे बीकानेर है, जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा, इन सभी के हमको ऐड करने कौन सा था? बीकानेर के सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ मंगाराम जी थे प्रजामंडल के सदस्य। अब देखिए तो चौथा ऑप्शन यहाँ और यहीं पर है। अब देखते हैं दूसरा जैसलमेर। तो जैसलमेर के हमारे मीठालाल जी व्यास थे। तो देखिए जैसलमेर के यानी तीसरा नंबर, 4 के बाद 3 दा ऑप्शन में ही है, तो 4 3 2 1 ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, 4 3 2 1। चलिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था, कौन थे? तो दोस्तों जो 21 अगस्त को मारवाड़ के मेवाड़ प्रजामंडल के जो नेता थे, देखिए एक तो थे हमारे माणिक्यलाल जी वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ, बा एवं दा। चिरंजी लाल मिश्रा जी नहीं थे उस समय। अगला प्रश्न है, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर, उदयपुर, कोटा या बूंदी? तो दोस्तों देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर राज्य में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? तो सिरोही प्रजामंडल के हमारे गोकुलराम भट्ट जी थे या फिर बूंदी प्रजामंडल के पंडित नैनूराम शर्मा। बूंदी प्रजामंडल का तो बिल्कुल सही है दोस्तों। डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, ये भी सही है। धौलपुर के कपूरचंद जी पांड्या, नहीं दोस्तों ये गलत है, धौलपुर के नहीं, कपूरचंद जी पांड्या पाटनी जी थे वो जयपुर प्रजामंडल के थे। प्रथम जब 1931 में इसका गठन किया गया था, उसके बाद जब 1948 में किया गया था तब जमनालाल जी बजाज अध्यक्ष बने थे। अगला है, नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा है ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है और यहाँ इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था, काफ़ी बहुत भूमिका निभाई थी। अगला है, जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हैं? तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी जी जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जो सबसे पहले जब जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था 1931 में, तब उसके जो अध्यक्ष थे कपूरचंद जी पाटनी थे और 1938 ईस्वी में जब दोबारा से उसका पुनर्गठन हुआ तब जमनालाल जी बजाज को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ गई है? दोस्तों 2 से 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी प्रजामंडल की स्थापना बाहर की गई थी, तो भरतपुर प्रजामंडल है जिसकी स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। अगला है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? तो मेवाड़ प्रजामंडल में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका उद्घाटन बताइए। आचार्य कृपलानी, बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा या भोगीलाल पांड्या? तो इन तीनों में से दोस्तों कोई नहीं है। जो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य कृपलानी जी द्वारा किया गया था। अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से है? पूनावाड़ा कांड, रास्तापाल कांड, तामीसो कांड या कागड़ा कांड? तो दोस्तों अध्यापक शिवराम भील का जो संबंध माना जाता है वो माना जाता है पूनावाड़ा कांड से। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों 20वीं सदी का जो राजस्थान है वो किताब लिखी है हमारे राम नारायण चौधरी जी ने पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, डंकेरी चोट सूण प्रजामंडल युगिन गीत के रचयिता, ये जो गीत गाया गया डंकेरी चोट सूण ये गाया गया था जय नारायण व्यास जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, रास्तापाल सत्याग्रह। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारे पिछले वाले जो टॉपिक हमने किया था वहाँ पर भी आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
कालीबाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना एक्चुअल में 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, और उसके बाद 1920 में इसे राजस्थान लाया गया, जहाँ पे अजमेर में इसकी स्थापना की गई। पहली बार जयपुर प्रजामंडल के, ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, कपूर चंद जी पाटनी पहले अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद दूसरे अध्यक्ष जमनालाल जी बजाज बने थे। 1936 से 37 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो जब 36 से 37 ईस्वी में स्थापना हुई थी, तब इनमें से कौन व्यक्ति जो है संबंधित नहीं माना जाता है? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, अचलेश्वर प्रसाद या कपूरचंद पाटनी? तो दोस्तों अचलेश्वर प्रसाद जी हैं जो इससे संबंधित नहीं माने जाते हैं। अगला है, 1939 ईस्वी अंत में गठित भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब भरतपुर प्रजा परिषद दोस्तों एक्चुअली में भरतपुर प्रजामंडल बनाया गया था, मगर बाद में क्या हुआ था, भरतपुर प्रजामंडल को जो राजाओं वहाँ की जो रियासत की उसने मिल गए थे, उसके साथ में अंग्रेजों ने जो कुछ अहम भूमिका निभाई थी, उसके बाद इसे भरतपुर प्रजा परिषद नाम दिया गया, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो मास्टर आदित्यरंजन जी को बनाया गया था, वरना इससे पहले गोकुल जी भट्ट को वहाँ का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम कौन सा वो राज्य था जहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? बताइए। जोधपुर, कोटा, मेवाड़ या अलवर? तो सर्वप्रथम जो राजनीतिक गतिविधियाँ संचालित हुई थी वो दोस्तों मारवाड़ जिले में, मारवाड़ जो हमारा राज्य है, रियासत, वहाँ पर हुई थी, यानी कि जोधपुर में, क्योंकि मारवाड़ रियासत में जोधपुर आता है। तो सबसे पहले राजनीतिक गतिविधि वहीं हुई थी, वहाँ पर कुछ इलेक्शंस करवाए गए थे। वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या जी को, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इलाका आता है। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, बताइए। हीरालाल शास्त्री, घनश्याम दास बिरला, जमनालाल बजाज या कपूरचंद पाटनी? किसके अध्यक्ष में राज्य का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किया गया था? वो थे दोस्तों हमारे जमनालाल जी बजाज, जो कि 1938 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सो रिपीटेड क्वेश्चन है, दो बार आ चुका है। नारायणी देवी ने अहम भूमिका निभाई थी मेवाड़ प्रजामंडल में। देखिए किशोरी देवी आ रहे, जो लास्ट दोस्तों हमने जो किसानों का और भील आंदोलन हुआ था, वहाँ पे किशोरी देवी का आया था, 10,000 लोगों के साथ इन्होंने कपूरथला नामक जगह पर की थी सभा। तो प्रीवियस क्लासेस भी आप देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्लासेस भी दोस्तों, तो जरूर जाके प्रीवियस क्लासेस देखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला है, मारवाड़ में तरुण राजस्थान का संपादक किसके द्वारा किया गया था? तो तरुण राजस्थान नामक जो अखबार है उसका संपादन हमारे जयनारायण जी व्यास के द्वारा किया गया था। टुंडी अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अजमेर से संबंधित यहाँ पर सिर्फ एक ही है व्यक्ति है, हरिभाऊ उपाध्याय जी। तो हरिभाऊ उपाध्याय जी ने ही हटुंडी राजस्थान में अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक थे? जल भागीरथ, तरुण भारत संघ, आरागम्य या IIHMR? तो हाँ, हमारे राजेंद्र सिंह जी थे, वो तरुण भारत संघ के अध्यक्ष माने जाते हैं, यानी संस्थापक माने जाते हैं। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अब देखिए दोस्तों, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। इसमें क्वेश्चन जो एक्चुअली में जो मीठालाल व्यास जी है, स्थापना इन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल की थी, मगर इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इनका जन्म हुआ था हमारा जोधपुर राज्य में। मुंशी समर्थदान चारण द्वारा अजमेर में 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? इन्होंने एक समाचार प्रारंभ किया था जिसका नाम था राजस्थान समाचार। राजस्थान केसरी विजय सिंह प्रतीक का था, नवीन राजस्थान भी विजय सिंह प्रतीक का था, और तरुण राजस्थान दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, आपको ये क्वेश्चन देखना है और दोबारा से इसका आंसर देना है कि तरुण राजस्थान नामक जो अखबार था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, मतलब वो कौन लेके आया राजस्थान में। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया पहले ही। ऊपर वाले क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो गौर से, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। मेवाड़ राज्य का संविधान किसने लिखा? दोस्तों जो मेवाड़ राज्य का संविधान लिखने वाले व्यक्ति माने जाते हैं वो हैं KM मुंशी, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी थे, मेवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री। वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? तो वागड़ का गांधी कहा जाता है डूंगरपुर को। तो वागड़ जिले में डूंगरपुर आता है दोस्तों, आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा सही ऑप्शन है, मगर जो भोगीलाल जी पांड्या थे वो डूंगरपुर के रहने वाले थे, इसलिए वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? डूंगरपुर। राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था? राजस्थान का पहला प्रजामंडल 1931 ईस्वी में बना था, वो था जयपुर प्रजामंडल। अगला है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? देखिए ये आगे आ गया, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था तरुण राजस्थान। तो तरुण राजस्थान के संपादक जो माने जाते हैं वो कौन है? इसका उत्तर देना है। प्रीवियसली भी ये क्वेश्चन आया था, जयनारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल कोठारी या फिर सागरमल जी। आपको इसका उत्तर देना है कि जो तरुण राजस्थान अखबार था हमारा, उसका संपादक कौन था।
ध्यान से सुन लीजिए, तरुण राजस्थान अखबार के संपादक कौन है, ये आपको उत्तर देना है। दोस्तों अभी पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस आप 5-6 क्वेश्चन स्लाइड पीछे जाएंगे, जय नारायण व्यास जी के द्वारा ये तरुण राजस्थान अखबार लिखा गया था। अगला है राजस्थान का गांधी। वांगड़ का गांधी तो दोस्तों भोगीलाल जी पांडे को कहा जाता है, मगर राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। इनके बारे में हम ऐतिहासिक पुरुष वाली जो हमारी क्लास करेंगे उसमें आपको बताएंगे। अगला है चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल से है, बीकानेर प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल या सिरोही प्रजामंडल। तो इसका आपको उत्तर देना है कि ये किस प्रजामंडल से संबंधित थे। तो चुन्नीलाल जी हैं वो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित थे, ये वहाँ के अध्यक्ष भी थे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, 1932, 1938, 1942 या 1930। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। निम्न में से किसे गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। गुलाम नंबर 4 दोस्तों जमनालाल जी बजाज को ये संज्ञा दी गई थी, गुलाम नंबर 4। अगला है करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, बलवंतु सिंह मेहता, त्रिलोकचंद माथुर, खूबचंद सर्राफ या सागरमल मेहता। तो करौली प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी और जो उसके अध्यक्ष थे त्रिलोकचंद जी माथुर थे। 1936 ईस्वी में मंगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो दोस्तों इससे पहले भरतपुर वाला हमने क्वेश्चन किया था, जहां भरतपुर राज्य की स्थापना प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी। उसी प्रकार जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बाहर की गई थी, आपको बताना है अजमेर, बीकानेर, कलकत्ता या बम्बई। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता राज्य में की गई थी। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया। जो हमारा जागीर जो अलवर राज्य का जो प्रजामंडल था वहाँ पे जागीर माफी प्रजामंडल किया गया। तो इसका जो अध्यक्ष मतलब इसका जो उद्घाटन कहते हैं वो किसने किया था, ये हमको उत्तर देना है। चलिए दोस्तों देख लीजिए जल्दी। इसका जो किया था श्री सत्यदेव विद्यालंकर जी थे। और यहीं पर दोस्तों फीस माफ़ी जो सरकारी विद्यालय में की गई थी उसको लेकर भी आंदोलन किया गया था। अगला है भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता पड़ गया होगा, भोगीलाल जी पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल से। देखिए आप अगर क्वेश्चन ज़्यादातर करते रहेंगे तो आपको उसका आंसर अपने आप ही मिलने लगते हैं। अगला है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों हमारे राज्य में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल आया था 1938 में। अगला है शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी उसी वर्ष की गई जिस वर्ष मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई, यानी कि 1938 ईस्वी में। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला दोस्तों एक ही है, नारायणी देवी वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। कृष्णा कुमारी मारवाड़ से संबंधित है, जबकि जहाँ पर इनका जगत सिंह के साथ और मान सिंह के साथ विवाद हुआ था। तो लक्ष्मी नारायणी देवी वर्मा का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है त्याग भूमि के संपादक कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी या ऋषिदत्त मेहता। तो कौन है जो त्याग भूमि के संपादक है। दोस्तों ये अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय ही हैं जिन्होंने त्याग भूमि का संपादक माना जाता है। ये भी एक अखबार था जिसका नाम था त्याग भूमि। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल के संबंधित है। झालावाड़ से, कोटा से, सिरोही से या अलवर। कौन से प्रजामंडल से संबंधित माने जाते हैं। तो दोस्तों सबसे अंतिम प्रजामंडल हमारे राज्य का झालावाड़ था और उसी से संबंधित तीनों व्यक्ति माने जाते हैं। अगला प्रश्न है जयपुर प्रजामंडल के किन नेताओं में निम्न नेताओं में से कौन सा आज़ाद मोर्चा का सदस्य नहीं था। आज़ाद मोर्चा के सदस्य देखिए तो हीरालाल शास्त्री, हरीशचंद्र, रामचरण जोशी और दौलत राम। तो इनमें से वो कौन व्यक्ति थे जो कि उसके सदस्य नहीं थे। देखिए हीरालाल जी शास्त्री दोस्तों उसके सदस्य नहीं माने जाते हैं आज़ाद मोर्चा के, ध्यान रखेंगे। बाकी हरीशचंद्र, रामकरण जोशी और दौलतराम भंडारी ये सदस्य माने जाते हैं और हीरालाल शास्त्री आज़ाद मोर्चा के सदस्य नहीं बने थे। पंडित नेनूराम शर्मा ने किस प्रजामंडल की स्थापना की। तो दोस्तों पंडित नेनूराम शर्मा ने 3 प्रजामंडल में, हाड़ौती, बूंदी व कोटा। तो यहाँ पे कोटा है तो हम बेस्ट आंसर हमारा कोटा हो जाएगा। मेवाड़ पुकार दोस्तों जो प्रीवियस जो हमारे किसान और भील आंदोलन था वहाँ पे भी मेवाड़ पुकार आया था। तो आपको पता होगा मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था जो महाराणा के पास पहुँचाया गया और ये 21 पत्र थे इसके अंदर, ध्यान रखेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई वहाँ एक ही व्यक्ति है जो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, वो है हमारे माणिक्यलाल जी वर्मा। अगला है निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। गौरीशंकर उपाध्याय, ठक्कर बप्पा, माणिक्यलाल वर्मा या भोगीलाल पांड्या। तो दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल के एक ही अध्यक्ष है, आप सबको इसका आंसर पता है भोगीलाल पांड्या। अगला है पंडित नेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर भी कोटा है तो इसका आंसर कोटा ही हो जाएगा। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पत्तीदार, टीकाराम बल्लीवाल। ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था। रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसरी बाराट या सोमदत्त लहरी।
कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों मोहनलाल जालोरी हैं, वो इससे संबंधित नहीं थे, बाकी सब इससे संबंधित थे। मोहनलाल जालोरी इस हत्याकांड से संबंधित नहीं है, बाकी रामकरण जी, ठाकुर केसरी सिंह बारहट व सोमदत्त लहरी इस हत्याकांड से संबंधित थे। अगला है डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1943, 44, 45 या 46? तो कौन सा वर्ष था जब डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई? वो वर्ष था दोस्तों 1946 ईस्वी में। 44 ईस्वी में सिर्फ एक प्रजामंडल बना था, डूंगरपुर प्रजामंडल। अगला है राजनीतिक चेतना प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया था? राजस्थान केसरी, त्यागभूमि, नवीन राजस्थान या यंग राजस्थान? तो इन तीनों अखबार में से कौन सा वो अखबार था जिसे प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों चेतना प्रसार के लिए 1920 में एक ही था, राजस्थान केसरी, जिससे कि राजस्थान लाया गया था, मगर एक्चुअल में जो अजमेर में बना था दोस्तों राजस्थान में, वो था हमारा नवीन राजस्थान, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नवीन राजस्थान। अगला है राजस्थान के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हुई? रणछोड़ दास गट्टानी, सागरमल गोपा, आनंदराज सुराना या बाल मुकुंद बिस्सा? तो बाल मुकुंद जी बिस्सा की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई थी भूख हड़ताल के दौरान। अगला प्रश्न है सम्मिलित करने वाला किस चीज़ की स्थापना कब की? दोस्तों राजस्थान सेवा संघ, आप सभी को ध्यान होगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। अगला है मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, मैंने आपको बता दिया था, ये दोस्तों 1927 ईस्वी में की गई थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना। अगला बचता है हमारा राजेंद्र मंडल, राजेंद्र मंडल की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। तो इसका उत्तर देखिए दोस्तों, पहला आता है सीधे चौथे नंबर पे 4, 3, 2, 1। तो जो सही उत्तर है हमारा द वाला हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगला देखिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, इसका आंसर होगा द 1, 2, 3, 4। तो ये सभी उद्देश्य थे जो कि थे शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करता था, ये जागीरदारों के परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना। अगला है जनता की शिकायतों का निवारण करना, और नेक्स्ट है रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। ये चारों ही क्वेश्चन जो है, चारों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के उद्देश्य के रिगार्डिंग। अगला है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, वे कौन है? माणिकलाल वर्मा जी, बिल्कुल दोस्तों। बलवंत जी मेहता, सही है। चिरंजी लाल मिश्र, ये गलत है। मोहनलाल जी सुगाड़िया, ये सही है। तो ए, बी एवं डी ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? तो सबसे पहले जो थे हमारे कपूर चंद जी पाटनी बने, मगर 1938 में जब पुनर्गठन किया गया तब जमनालाल जी बजाज इसके अध्यक्ष बने थे। 1939 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठाकुर पूरनचंद, हुकुमचंद, त्रिलोकचंद माथुर या नारायण सिंह के द्वारा? दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना का आपको उत्तर देना है कि किसके द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो वो थे हमारे त्रिलोकचंद जी माथुर। अगला है कांगड़ा कांड। दोस्तों कांगड़ा कांड रिपीटेड क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? तो मेवाड़ पुकार जो 21 सूत्रीय मांग पत्र मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा भील आंदोलन के वक्त लिखा गया था, जिन्होंने एक ही आंदोलन भी चलाया था। तो इसका सही उत्तर मोतीलाल तेजावत हो जाता है। हाड़ौती संघ का संस्थापक कौन था जिन्होंने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी? तो दोस्तों हाड़ौती से रिलेटेड या बूंदी कोटा से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसका एक ही उत्तर होता है दोस्तों, नैनूराम जी शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये हमारे पहले भी आ चुका है, 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है नैनूराम शर्मा किस आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया, बेगू, बूंदी, जोधपुर? तो आप तो इसका आंसर बिना देखे भी कर सकते हैं, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन। अगला राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई? दोस्तों तो अब बात करते हैं राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी 1931 ईस्वी में। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। एक वांगड़ का गांधी भोगूलाल पांड्या, और राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट, और चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो देखिए तीन चीज़ें हैं, आपको तीनों ध्यान रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला प्रश्न है सम्मिलित कीजिए कौन सी चीज़ के अध्यक्ष कौन थे, मतलब संस्था और उसके संस्थापक? मारवाड़ सेवा संघ। दोस्तों ये देखिए आपको पता हो चांदमल सुराणा जी ही इसके अध्यक्ष थे। वर्धमान विद्यालय क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके अर्जुन लाल सेठी हैं। हरिजन, दोस्तों हरिजनों को मंदिर में घुसने का प्रवेश दिया गया था, और ये दोस्तों भोगीलाल पांडे ही थे, तो इन्होंने हरिजन सेवा समिति बनाई थी। मतलब सारे रिपीट, और अब ये बचा तो ये इसका हो गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आबा सादा, यानी कि ए जो है आ, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, इस बिल्कुल सही है दोस्तों। और कहाँ पर की थी? वो जयपुर में की थी। अगला प्रश्न है जमनालाल बजाज जी ने चरखा संघ की स्थापना की थी। तो जमनालाल बजाज जी द्वारा जो चरखा संघ स्थापित किया गया था
वो था दोस्तों मेरा जयपुर में बनाया गया था। निम्न में से कौन सा युग असम्मिलित है बताना है। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा इससे संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। डूंगरपुर प्रजामंडल के भोगीलाल पांड्या थे। अलवर प्रजामंडल के कुंज बिहारी लाल मोदी हैं। और सिरोही प्रजामंडल के जयनारायण व्यास, ये गलत हो जाता है, जयनारायण व्यास मारवाड़ प्रजामंडल के थे। अगला है उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी तारीख है 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? जोधपुर प्रजामंडल यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल, और इसके अध्यक्ष थे जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो बीकानेर प्रजामंडल था राम वैद्य जी थे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सो दोस्तों आज की क्लास के जो जितने भी प्रजामंडल संबंधित क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक भी बहुत कम आ रहे हैं। अगर 10-12 लोग भी देखते हैं तो लाइक जरूर करें, और वीडियो को सभी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जितने भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें अगर आपको वीडियो जनरली अच्छी लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।